चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से पर्सन की ध्यान कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स का भी ध्यान कीजिए। हो सकते हैं कि आप मैरिड हो या तो फिर आप अनमैरिड हो, ठीक है, लव रिलेशन में एंगेज हो। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है आप बहुत दिन से देख रहे हो कोई एक पर्सन आपके तरफ बहुत बार देख रहा है या तो फिर आपके लिए दूसरे को पूछ रहे हैं, आपके बारे में दूसरे से जानने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है अभी इस टाइम पे। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल कॉमन कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेक प्रॉमिस, टॉक्सिसिटी, अच्छा, if you truly love me you will wait for me, I will be back। एंड टॉक्सिसिटी आ रहे हैं इसके दिमाग में, क्विट प्लेइंग माइंड गेम विथ मी। अच्छा, इनके आपके ऊपर से ना जो भी इनका रिलायबिलिटी था, जो भी ये आपके ऊपर डिपेंड करते थे या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उस जगह पे ना ये थोड़ा सा अभी हिल चुका है। इसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हो या तो फिर आप उनसे मतलब उनके साथ जुड़े हुए हो, पर वो पूरा झूठ है। मतलब कोई माइंड गेम प्ले कर रहे हो, आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए कोई माइंड गेम प्ले कर रहे हो, इसे या ये उसे लग रहा है। एंड उसे ये भी लगता है कि अगर आप उसे रियली चाहते हो तो 3-4 दिन बाद भी आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही उनको याद करोगे। अगर नहीं तो आप उसे याद नहीं करोगे। वो ना आपसे दूर होके ये देखने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपको कोई परीक्षा कर रहा है कि आप उसे चाहते हो या नहीं, मतलब आपके दिल में वो है या नहीं है। इसके दिल में कुछ ऐसे संदेह ढाला गया है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप जस्ट दिखाने वाला गेम खेल रहे हो उनके साथ। यस, एक्चुअली इनको ये बताया गया है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए। हो सकता है कि ये कोई आपका बहुत गहरी कोई दोस्त हो, आपका कोई फ्रेंड है जो एक्चुअली में आपके पर्सन को ना लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां पैदा किया गया है तो वो ना इन्हीं के द्वारा पैदा किया गया है। इसने ये सब काम किया एक्चुअली इसलिए किया कि आप दोनों एक दूसरे से जस्ट दूर हो जाओ। पर जो भी आपका ये पार्टनर है ये आपको ना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपसे, तो ये आपसे दूर होना नहीं चाहते हैं और इसको ना मन ही मन ना मतलब बहुत सैडनेस हो रहा है कि ये आपसे दूर है और आप उनसे दूर जा चुके हैं, ये इनके मन में डाला गया है। और जो भी ईगो क्लैश वगैरह जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में पहले, ये भी इन्हीं की वजह से हुआ था, ठीक है। तो देखिए, आपके पार्टनर ना अभी ये फील कर रहे हैं, इनका करंट फीलिंग्स अभी ये है कि चलो मैं तुम्हारे लाइफ से चले जाती हूँ या चले जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा रीज़न है, पर मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा इसलिए या करूँगी ये इसलिए क्योंकि अगर तुम नहीं रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में तो ये रिलेशन ऐसा नहीं है कि बांध के रखूँ तुम्हें ये रिलेशनशिप में।
तो तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ। मेरा मन से ये दुआ है कि तुम खुश रहो, खुशियाँ तुम्हारे लिए रहे। मतलब आपके लिए ना बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग एज ब्लेसिंग्स ये आपको दे रहे हैं, पर ये खुद बहुत दुख में है इस टाइम पे। और मतलब आपसे जाना मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने ज़िंदगी से जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, वो चाहते थे कि आपके साथ वो लॉन्ग ड्राइव पे जाए, आपके साथ दूर दूर तक ट्रैवल करे। ऐसा एक इरादा था उनके जीवन में, या तो फिर मैं बोल सकती हूँ उनका सपना था या सपनी थी, जो कि आप दोनों एक साथ में जितना भी प्रॉब्लम्स आए, जितना भी बैरियर आए ज़िंदगी में, आप कभी रुके नहीं। आप दोनों एक दूसरे के हाथ थाम के वही मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। एंड जो भी बैरियर आएगा, जो भी परेशानियां आएगा आपके लाइफ में, वो आप दोनों मिलके उसका सामना करेंगे, ऐसा उनका मानना था, ऐसे ही वो सोचते थे। पर अभी जो उनके दिमाग में चल रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है ये ज़िंदगी आया क्यों मेरे जीवन में, ये टाइम ही क्यों आया। अगर ये रहना ही नहीं था मेरे ज़िंदगी में, तो आप उनके लिए आए क्यों, उनके लिए इतना मतलब ये पैदा क्यों किया कि हाँ कोई तो है मेरे ज़िंदगी में, ऐसा एक होता है ना, उसको पैदा क्यों किया, ये सब उनको लग रहा है अभी। हाँ, देर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट यू ऑल द टाइम। ये ना दूर जाके भी कहीं पे ना आपसे बहुत लगाव हो चुका है इनको। देखिए, ये आपसे अभी बहुत दूर है। हो सकता है कि आप दोनों ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या तो फिर हो सकता है कि आप दोनों एक ही घर में रहते हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल हो, पर एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहते हो। फिर भी ना उनके दिलों में और आप एंड आपके दिल में वो हर वक्त मतलब ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है। कुछ तो है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट जर्नी पे भी हो सकते हो। तो एक ऐसा कनेक्शन है ना जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े हुए हो। तुम दोनों एक साथ रहो या ना रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो हर वक्त। ठीक है, और देखते हैं क्या फीलिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सपना जैसा ना वो अभी भी देख रहा है, काश तुम वापस आ जाओगे, तुम्हारा ऊपर क्रश खा के बैठा हुआ वो पर्सन फिर से तुम्हें सामने पाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। पर अभी उनको लगता है कि नहीं, ऐसा जो भी ये सोच रहा है वो सब कुछ फेक है। एंड उनको ये लगता है कि यू आर नॉट द वन आई लव्ड यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। मतलब उन्हें लगता है कि आप वो नहीं हो, वो पर्सन नहीं हो जिसे उसने प्यार किया था। तुम टोटली चेंज हो चुके हो। ये भी हो सकता है कि आपको ना अभी ऐसा लगता है आपके पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जो एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था। वही अभी हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। एंड ये जो चेंजेस आया है ना, ये कोई नॉर्मल चेंज है नहीं। ये जो चेंजेस आया है ये किसी ने करवाए हैं, क्योंकि जो रिलेशन आप दोनों के बीच था वो मैरिज वाला रिलेशन था। आप दोनों के बीच में या तो फिर मैरिज हो चुका है, जैसे मैं पहले बताई थी, या तो फिर मैरिज होने की
बात चल रहे थे आप दोनों के बीच में या आप दोनों के फैमिली के बीच में, इतना तक आगे बढ़ चुका था ये रिलेशन। एंड आप दोनों ऐसे थे कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी रह ही नहीं सकते, ऐसा रिलेशन है आप दोनों के बीच में। ये जो पीसफुल एक लाइफ है ना आप दोनों का, ये कहीं पे वो पर्सन उसको हजम नहीं हुआ और उसका ना ऐसा हो गया कि वो उसको लगता था कि कैसे आप दोनों को ख़त्म किया जाए। और ये पर्सन ना आप दोनों की ज़िंदगी में एकदम बहुत मतलब बहुत ही आपके बहुत करीबी इंसान हैं ये, या तो फिर आपके पार्टनर के बहुत करीबी इंसान हैं। इसीलिए ना ये मतलब इसको हज़म नहीं हुआ और ये जो भी समझाना चाहा आपको एंड आपके पार्टनर को, आप लोगों का जो ईगो है वो ईगो को लेके जैसे खेलना चाहा वैसे खेल चुका है। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एक दूरिया जैसा उसने पैदा कर दिया और इसी वजह से आज ये स्थिति है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो, आप वो पर्सन नहीं रहे जिसे वो प्यार किया था, जिसके साथ एक साथ मिलके घर बसाना चाहते थे। आप वो पर्सन नहीं रहे, एक्चुअली कर कोई दूसरा रहा है और फंस रहे हैं आप दोनों।